स्टार्ट करें, ठीक है। क्या हुआ, लगाया है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, 3 कंजुगेटिव टर्म। 3 कंजुगेटिव टर्म हम क्या ले सकते हैं, एक टी आर ले सकते हैं, फिर टी आर प्लस 2 ले सकते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एन सी, इसका क्या हो जाएगा एन सी, इसका क्या हो जाएगा एन सी आर प्लस 1। क्या लेना है, जीपी लेना है। क्या लेना है हम लोग को, जीपी लेना है। जीपी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। बी हमारा कौन सा होगा, एनसीआर का होल स्क्वायर। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एनसीआर माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, एनसीआर प्लस 1 हो जाएगा। यहां पे क्या है, एनसीआर की पावर स्क्वायर है, तो हम क्या एक नीचे भेज सकते हैं, ठीक है। तो एन, ये क्या हो जाएगा, एनसीआर डिवाइड इक्वल टू एनसीआर माइनस 1 एनसीआर प्लस 1 डिवाइड बाई एनसीआर। अब ये हो गया। अब यहां पे भी मैं इनमें से कोई एक नीचे भेज सकता हूं, तो कौन सा भेजूंगा, ये भी सोचना है कौन सा भेजूंगा। तो मैंने जब कंजुगेट मतलब रेशियो पढ़ाया था, तो बड़ा टर्म मैंने ऊपर रखा था, छोटा टर्म नीचे। तो इसमें भी हमें वही फॉलो करना है। ये क्या है, बड़ा टर्म है, ये उससे एक टर्म है, ये बड़ा टर्म हो जाएगा, तो ये इससे एक, तो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, एनसीआर डिवाइड बाई एनसीआर माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसीआर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर प्लस एनसीआर, ठीक है। अगर तुम इसको यहां पे भेज सकते हो, क्या अगर तुम भेज दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घूम फिर के आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इधर कर लेते हैं। ये क्या आ रहा है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर ये एन माइनस आर माइनस है ना, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस एन माइनस आर माइनस 1 है ना, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1, एक मिनट, आर माइनस 1 ही है ना, हाँ ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आर प्लस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल एन से एन कैंसिल, ठीक है। ये वाला ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, रख देते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस, ये क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल हुआ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल आर प्लस 1 हुआ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं आ रहा है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, करना है या फिर आगे चलो, ठीक है, क्योंकि मैं स्लाइड थोड़ा शिफ्ट करने वाला हूं। यहां पे देखो, ये क्या हुआ हमारे पास, देखो ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एन माइनस आर, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 डिवाइड बाई, नीचे क्या है, एन माइनस आर, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, आर, अंदर क्या बचेगा, आर माइनस 1, कुछ कट रहा है, कट गया, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर क्या मिलेगा हमारे पास, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लूं, एन माइनस आर कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, एन माइनस आर माइनस 1 इंटू में आर डिवाइड बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1, क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल आर, आर से आर
n माइनस आर से यहां पे क्या बचा, n माइनस आर प्लस, यहां पे क्या बचा, n माइनस आर, नीचे क्या बचा, ये बचा इतना। ठीक है, कुछ करना है हमें, कर सकते हैं हम यहां से। हाँ, आर का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू आर एन माइनस आर। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दोगे, आर एन प्लस आर एन माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एन आर से एन आर, यहां पे क्या बचा, क्या बच रहा है हमारे पास, बोलो, 2r प्लस आर से आर क्या आ रहा है हमारे पास, कैंसिल, n प्लस वन इक्वल टू क्या बचा, n इक्वल टू क्या मिला, क्या n की वैल्यू -1 हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो नॉट पॉसिबल, क्या हो जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हमें ऐसे कोई भी कंजुगेटिव टर्म नहीं मिलेंगे जो क्या हो, जीपी में हो, क्या हो, जीपी में। पहला प्रूफ हो गया। एचपी का करते हैं, नोट कर लो, 1 मिनट छोटा कर दूं मैं। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, टी आर हमारा क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन, किसके इक्वल हो जाएगा, 165। टी आर प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एन सी आर 330। ठीक है, और टी आर प्लस टू किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी आर प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, 462। ठीक है, पहला टी आर प्लस वन डिवाइड बाई क्या करते हैं, टी आर करते हैं, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाई आर, ये क्या आ जाएगा, टी आर प्लस वन कितना है, 160, कितना गया, 2 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r, तो n माइनस 3r इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। ठीक है, ये मिला हमारे पास पहली इक्वेशन, मिल गई। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, अब हमें क्या करना है, टी आर प्लस टू डिवाइड बाई क्या करना है, टी आर प्लस वन। अगर हमें ये करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सी आर प्लस वन डिवाइड बाई एन सी आर, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर प्लस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 462 डिवाइड बाई 330। यहां तक हुआ। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल एन से एन कैंसिल, उसको ऊपर ले जाएंगे, फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर डिवाइड बाई क्या मिलेगा, एन माइनस आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल आर प्लस, किससे डिवाइड करो, 11 से डिवाइड कर दू ना। ठीक है, 11 से डिवाइड करूंगा 4 टाइम्स, कितना बचेगा, 2, इसको करूंगा 3। ठीक है, किससे डिवाइड करूं अब, 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंचे 6। ठीक है, क्या मिला हमें, 7/5 मिला। ऊपर वाला सॉल्व करते हैं हम लोग, n माइनस आर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, n माइनस आर माइनस वन
यहां से क्या है फैक्टोरियल आर डिवाइड बाई एन माइनस आर माइनस 1। यहां से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, एन माइनस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर प्लस डिवाइड बाई आर प्लस 7/5। ठीक है, एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5n माइनस 5r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7r प्लस यहां से क्या आ जाएगा 5n माइनस 12r इक्वल टू, दो इक्वेशन है अभी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। ठीक है, इधर देखो, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लें, क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये क्या पहली वैल्यू n माइनस 3r इक्वल टू -1, और ये क्या था हमारे 5n माइनस 12r इक्वल टू 7। ऊपर किसका मल्टीप्लाई करवा दें, 5 का करवा देते हैं। किसका करवा दें, 5 का। ठीक है, पहले r की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगी। 5 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई करवा दें, 1 का। क्या हो जाएगा हमारे पास 5n माइनस 15r इक्वल टू -5। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा 5n माइनस 12r इक्वल टू 7। माइनस कर दो मैं, माइनस प्लस माइनस कितना हुआ हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलो, माइनस का, और ये कितना हुआ, आर की वैल्यू 4। पहली इक्वेशन हमें क्या मिली थी, n माइनस 3r इक्वल टू -1, ये मिला था। r की वैल्यू यहां पे रख देंगे, क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू -1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हो गया, यही आ रहा था आंसर। ठीक है, नोट कर लो, क्या नोट कर लो, क्या बोल रहा है, 3 कॉफिशिएंट हैं कंजुगेटिव कॉफिशिएंट, उनका रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो 7:2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एन की फाइंड रखी है। तो हम पहले टी आर, किसकी वैल्यू निकालना है पहले, टी आर। टी आर हमारे पास क्या हो जाएगा, टी आर का टर्म क्या आएगा, एन सी एन माइ आर -1, टी आर प्लस 1 का एन सी आर, और टी आर प्लस 2 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, एन सी आर प्लस 1 हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकाल लें, टी आर प्लस 1 डिवाइड बाई टी आर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 7n माइनस 7r प्लस क्या 7 इक्वल टू r। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 7r माइनस 8r, 7n माइनस 8r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन 1 होगी। इक्वेशन सेकेंड क्या होगी हमारे पास, टी आर प्लस 2 डिवाइड बाई टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पीछे भी निकाला था ना हम लोगों ने, क्या मिला था हमारे पास, फैक्टोरियल एन सी आर प्लस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन सी आर, क्या मिला था हमें पीछे, एन माइनस आर बाई आर प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे,
क्या मिल जाएगा, 7/2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, यहां पे क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2r इजकल टू 7r प्लस 7। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2n माइनस 9r इजकल टू, दो इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने मतलब क्या है, 7n माइनस 8r इजकल टू -7। नेक्स्ट क्या है, 7 नहीं है, 2 है ना, 2n माइनस 9r इजकल टू क्या मिल जाएगा, 7। ठीक है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करवा दें, किसका मल्टीप्लाई करवा दें हम लोग, 9 का मल्टीप्लाई करवा दें। किसका मल्टीप्लाई करवा दें, 9 का, ठीक है। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करवा दें हम लोग, 8 का, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस कितना बन जाएगा, 63n माइनस 72r इक्वल टू -63। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 16n माइनस, ये कितना बन जाएगा, 56। ठीक है, ये मिला हमारे पास, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कटेगा कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलो 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 बोलो। 13 में 9, 13 में 6 का कितना बचा, 4 7। इसमें कितना बचा, माइनस का 40, ये कितना बच जाएगा 9, कितना बचेगा माइनस, ये प्लस का आएगा 11, ये कितना बचेगा 11 माइनस का 11। n इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 9/47। देखो अगर n हमारा सिंपल इंटीजर आना चाहिए, पहले तो क्या n हमारा क्या आना चाहिए, सिंपल इंटीजर आना चाहिए। दूसरा क्या, n हमें क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्या यहाँ पे n पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो n की वैल्यू क्या होगी, नॉट पॉसिबल। क्या होगी, नॉट पॉसिबल। नोट कर लो। ठीक है, क्या है, रेशियो ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स। ठीक है, क्या होता है, एक मैंने टर्म मार दिया TR प्लस 1, तो हमारा उसका क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। एक मान लिया उसके वैद्योगिक टर्म TR, क्या मान लिया TR, तो वो क्या हो जाएगा, r माइनस 1 हो जाएगा। तो NCR माइनस 1 x की पावर n माइनस r प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर r, a की पावर r माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक मिनट जैसे मैंने अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इस पूरे को, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। नहीं तो तुम ट्राई भी कर सकते हो, ट्राई करना चाहोगे, करना चाहोगे तो करो, आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a की पावर r, a की पावर का 1/r a बचेगा, ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां से x की पावर n माइनस r, x की पावर n माइनस r जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। तो 1/x बचा, 1 ऊपर क्या चला गया a। तो हमें कॉफिशिएंट क्या बचेगा, ठीक है, कॉफिशिएंट हमारे पास क्या बनेगा, NCR डिवाइड बाई NCR माइनस 1 क्या बनेगा, n माइनस r प्लस 1/r। ठीक है, नोट कर लेना ये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक बार दिखा चुका हूँ,
लिखवा चुका हूं ना? हाँ ये लिखवाया हूँ, याद करो, दूसरे या तीसरे लेक्चर में लिखवाया था मैंने। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म किसमें है? किसमें है? एपी में। किसमें है? एपी में। सो हमें क्या करना है? n = 7 करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, क्या कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? NC2 हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? NC3 हो जाएगा। एंड कोफिशिएंट नहीं, NC1 नहीं होगा, एक कम हो जाता है ना, क्या हो जाता है? एक कम हो जाएगा। तो अगर मुझे T2 लेना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? NC1। अगर मुझे T3 लेना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NC2। अगर मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? T4 लेना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? NC3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट है। ये किस में है? एपी में। एपी में हमारे होने के लिए क्या होना चाहिए होता है? 2b = a + c। तो यहां पे b हम किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? a किसको मानेंगे? NC1 प्लस c किसको मानेंगे हम लोग? NC3 मानेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n-2 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n-3 फैक्टोरियल 3। ठीक है, कुछ कट रहा है हमारे पास? कटा है हमारे पास? ठीक है, अब हमें सारा टर्म किस में लाना है? फैक्टोरियल n-3 में। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बचेगा? 2। यहां पे क्या बचेगा? n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास? n-1 n फैक्टोरियल n-। ठीक है, इधर क्या बचेगा हमारे पास? फैक्टोरियल 2 भी तो है, भूलना मत। यहां पे क्या? ऊपर 2 भी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बचेगा हमारे पास? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3। क्या मैं सबसे क्या कॉमन ले सकता हूं? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा हमारे पास? यहां पे क्या बचेगा? n-2 n-1 प्लस 1/6 ये मिला हमें। ठीक है, ये वाले पार्ट को इधर ले जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारे पास? बोलो। एलसीएम आ जाएगा। सीधे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये माइनस का आएगा। अरे n-2 -1/n-2 n-1 = 1/6। एलसीएम ले लूंगा, क्या मिलेगा? n-2 n-1 n-2 बचेगा, ऊपर क्या जाएगा? n-1 ये पूरा जाएगा तो कितना मिलेगा? -1 = क्या मिल गया? 1/6। ये मिल जाएगा n-2 डिवाइड बाई n-1 n-2 = क्या मिल जाएगा? 1/। कुछ कट रहा है? क्या मिल गया हमें यहां से? 1/n-1 = 1/। क्या मिल गया? n = 6 + 1 = 7। नोट कर लो। नोट कर लो। नोट हुआ? मन्नत नोट हुआ? हो गया ना? ठीक है।
नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्या किया हम लोग ने? एनसीआर किया, ठीक है, डिवाइड किया। फिर हम लोग को ऑलरेडी इसका फॉर्मूला पता था, एनसीआर -1 का क्या होता है, n-r+1 डिवाइड बाई आर, और हमें इसका उल्टा फॉर्मूला पता था, ठीक है। NCR+1 बाई NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n-r डिवाइड बाई r+1, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, कुछ टर्म कटेंगे, काट देंगे, ठीक है। लास्ट में हमें इतना टर्म मिलेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, n-2r का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब n-2r हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये उधर जाएगा तो क्या दे देगा, माइनस दे देगा। अगर ये माइनस आ जाएगा तो n की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो इसलिए ये क्या नहीं होगा, जीपी नहीं होगा। तो नॉट 3 टर्म आर कंजुगेटिव आर, सॉरी जीपी बोल रहा हूं, एचपी क्या नहीं होगा, एचपी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी 3 टर्म कंजुगेटिव हो, क्या हो, कंजुगेटिव हो, तो वो ना ही क्या होते हैं, जीपी होते हैं, वो ना ही एचपी होता है, ठीक है। इन बाइनोमियल, क्या बाइनोमियल, ठीक है। यहां तक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डालो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। हमें ऐसे, हमें कुछ दिया रहेगा, ठीक है, वो बोलेगा कि जो जिसमें एक्स ना है वो कॉफिशिएंट बताना है। क्या बताना है, जिसमें एक्स ना है वो कॉफिशिएंट बताना है। अगर एक्स नहीं आएगा तो उस एक्स की डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। क्वेश्चन देखें हम लोग, देखें, ठीक है, नोट करना, नोट कर लो, कर लो, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, x+1 बाई एक्स डिवाइड की पावर 6। जनरल टर्म निकालना है। क्या निकालना है, जनरल टर्म। जनरल टर्म हमारे पास क्या हो जाता है, TR+1 क्या हो जाता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, NCR क्या हो जाएगा, NCR, और x की पावर क्या हो जाएगी, n हमारे पास कितना है, 6 माइनस और 1/6 की पावर r, हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6CR x की पावर 6 माइनस r, और ये x की पावर माइनस r हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस 2r, क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। क्या चाहिए, तो x का हम कंपेयर किससे करेंगे, x की पावर 0 से कंपेयर कर देंगे। तो यहां से 6 माइनस 2r कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर r की वैल्यू 3 आ गई तो हम यहां पे पुट कर सकते हैं, कर दे, तो हमें कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा, यहां से 6c3 इंटू, एक मिनट समझ में नहीं आ रहा, c है या 3 है, 6c3, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0। कोफिशिएंट हमारा कितना आ जाएगा, 63। ये हमारा क्या चाहिए, कोफिशिएंट। वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, 6/3, 5/4, बाकी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल करना है, काट दो। कितना आ गया हमारे पास, 20। वेरी गुड, नोट कर लो। ठीक है, तो वो टर्म जो इंडिपेंडेंट होगी, ये तो कॉफिशिएंट आया, जो टर्म इंडिपेंडेंट होगी वो टर्म कौन सी होगी हमारी, ये भी तो पता होना चाहिए। r की वैल्यू कितनी निकली, 3 निकली, तो टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, तो T4 टर्म हमारी कैसी होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, ठीक है, फाइंड इंडिपेंडेंट, तो पहले क्या निकाल लेंगे, TR+1 क्या आ जाएगा, NCR, n की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 15CR x³ की पावर 15 माइनस
आर और माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर आर। ये हुआ। सॉल्व कर लेंगे हम यहां से। क्या सॉल्व करना है? 15c आर एक्स की पावर 45 माइनस 3 की पावर आर। ठीक है, तो x की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आर। ठीक है, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पावर ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? x की पावर 45 माइनस 5 आर हो गया। ठीक है, अब हमें कंपेयर, इसको किससे कंपेयर करना है? x की पावर 0 से। तो x की पावर 0 से कंपेयर करेंगे। 45 माइनस 5 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 5 आर कितना हो जाएगा हमारे पास? आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर r इक्वल टू 9 आ गया तो टर्म कौन सा आ जाएगा हमारे पास? r प्लस 1। तो ये हो जाएगा 9 प्लस कौन सा टर्म हो जाएगा? t10। t10 इज फ्री फ्रॉम x। किससे फ्री रहेगा? x। इतना इजी था। कॉफिशिएंट हमारे पास फिर कौन सा आ जाएगा? इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। बचेगा कितना? 15c r कितना है? 9 और माइनस 3 की पावर 9। ये हमारे क्या हो जाएगा? टोटल कॉफिशिएंट। क्या आ जाएगा? टोटल कॉफिशिएंट। नोट कर लो। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, इसमें एक इनइक्वालिटी होल्ड करेगी क्या कि x प्लस 1 इक्वल टू हो जाता है हमारे पास x 1/3 प्लस 1 हो जाएगा x 2/3 प्लस 1 माइनस x 1/3। यानी इनइक्वालिटी होल्ड करना है इसमें से एक बार। ठीक है, लगा के देखो, ये हिंट है, बाकी सॉल्व करो तुम लोग। चलिए, ठीक है, दो इनइक्वालिटी है। x प्लस 1 की जगह हम क्या रखेंगे? s की पावर 1/3 प्लस 1, मतलब ये हमारा बहुत सिंपल सा वाला फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। याद करो, सेम फॉर्मूला है। a ब्रैकेट में a प्लस b, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे क्या? रूट एक्स माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स माइनस 1। कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हमें मिलेगा सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, और भी हम लोग कर लेंगे, इसको इजी बना देंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कर दें। ऊपर हम x प्लस 1 की करेंगे तो ये और ये पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना हमारे पास? x की पावर 1/3 प्लस 1 बचेगा इतना। कहाँ है? सो रहे हो भाई? सुबह जल्दी क्लास रहती है तो नींद आती है, लेट क्लास रहती है तो नींद आती है। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एस की पावर माइनस का 1/2। ये कितना हो जाएगा? एस की पावर 1/3, फिर माइनस से 1 से 1 कैंसिल, माइनस का एस की पावर माइनस 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब निकाल सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट। अब तो 2 टर्म्स में हो गया, इजी हो गया। अब निकाल सकते हैं ना? निकालते हैं। क्या हो जाएगा? टी आर प्लस 1 क्या आ जाएगा? एन सी आर। एन की जगह क्या आ जाएगा? 10c आर। पहला टर्म क्या है? x की पावर 1/3। आर हमारे पास क्या है? 10 माइनस आर। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा? x की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। तो 10c आर, x की पावर क्या हो जाएगा? 10 माइनस आर की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस r/,
हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग यहां से सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए? x की पावर 0 चाहिए। क्या चाहिए? x की पावर 0। ये हमारा आएगा, मैं एलसीएम लूंगा क्या, 10/3 माइनस r/3 माइनस r/2 हो जाएगा, हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर दे, ठीक है। 10/3 ये क्या हो जाएगा, माइनस 5r/, 10/3 इक्वल टू 5r/6। ये क्या हुआ? 2 हुआ। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। r इक्वल टू क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट होगा? tr+1 कौन सा हो जाएगा? t5 होगा। जो किससे इंडिपेंडेंट होगा? x से। नोट कर लो, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर a प्लस एक्स की पावर n दे रखा है, क्या दे रखा है? a प्लस एक्स की पावर n दे रखा है, तो इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और x की पावर 8 आर इक्वल, देन ऑलवेज रिमेंबर क्या हो जाएगा, x की पावर सोन है, r की वैल्यू क्या शो कर रहा है? 7 कर रहा है, और 8 की पावर r की 8 हमारा क्या शो कर रहा है? r इक्वल टू 8, ठीक है। सेकेंड क्या दे रखा है? अगर समेशन दे रखा है -1 की पावर r NCr 2 की पावर r, ठीक है। तो 2 किसके प्लेस में है? x की प्लेस में। किसकी प्लेस में है? x की प्लेस में है। और यहाँ पे a क्या है? मिसिंग है। क्या है? मिसिंग है। तो जैसे लाइक ये दे रखा a प्लस एक्स की पावर n, तो a हमारा क्या है? मिसिंग है, और x की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या दे रखा है? -1। क्या दे रखा है? -1। तो अगर हम माइनस आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आर की वैल्यू रिपीट होती जाएगी। तो अगर -1 दे रखा है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? माइनस है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? 2। तो 1 - 2 हमारा कितना हो जाएगा? n। क्या हो जाएगा? -1 की पावर n। नोट कर लो, नोट कर लो, ये एग्जाम्पल मत डालो, इसी पे एक क्वेश्चन है आगे, ठीक है। क्या बोल रहा है? ठीक है, -r की पावर समेशन दे रखा है, -1 की पावर r NCr 1/2r प्लस 3 प्लस 1 2 की पावर 2r 7/r 2 की पावर 3r ये दे रखा है। तो हम क्या कर लें? सबको अलग अलग कर लें। पहले क्या कर लें? अलग अलग कर लें। 7 r इक्वल टू 0 n -1 की पावर r NCr डिवाइड बाई क्या मिल जाएगा? 2r प्लस समेशन r इक्वल टू 0 n -1 की पावर r क्या मिल जाएगा? 3 की पावर r डिवाइड बाई 2 की पावर 2r 2 की पावर 2r ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा? समेशन r इक्वल टू 0 ये क्या मिल जाएगा? n -1 की पावर r ये क्या मिल जाएगा? 7 की पावर r डिवाइड बाई 2 की पावर, ठीक है। डेट डेस लास्ट में हमारे पास क्या है? समेशन r इक्वल टू 0 की पावर n और -1/r 15 की पावर r डिवाइड बाई 2 की पावर 4r, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कुछ, देखो क्या लिखा था हम लोगों ने, इसको क्या लिखा था कुछ? वन माइनस क्या, बोलो बोलो बोलो, 1 - 2 की पावर n, क्या लिखा था? ये लिखा था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 4 है। क्या है? 4 है। ये क्या हमारे पास? 3 है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 - 1 की पावर
लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, आर ही लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? आर। एन तक ही जाएगा ना हमारा, 2 की पावर एन, लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 है, 8 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 की बाई 8 की पावर एन, ये मिलेगा, ठीक है। डेट 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 से चलता जाएगा। यहां से क्या कैंसिल होगा, ठीक है। प्लस क्या चलेगा हमारे पास, ये होगा, होगा, नहीं आया समझ में, ये समझ में आया। अगर हमारे पास सिंपल सा क्या दिया गया था, ये दिया जाए, क्या दिया जाए, ये, और यहां पे हमें -1/2 दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 1/2, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते थे, क्या बना लेते थे, ये दे रखा हो -1, क्या दे रखा हो, -1। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे एनसीआर निकालना हो, क्या निकालना हो, एनसीआर, तो हम डायरेक्ट यहाँ से -1 की पावर आर निकाल लेते थे बाहर, एनसीआर हो गया। ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म। ये किसकी वैल्यू होगी, ए की, ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की। तो ये डायरेक्ट हमें क्या मिल जाता था, 1 माइनस 1/2 की पावर एन मिल जाता था। और यहां से हमारा क्या कैंसिल हो जाता था, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन 1/2 की पावर एन आ जाता था। बस वही है और कुछ नहीं है, क्या है, वही बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 1/2n प्लस 1/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर, समेशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। ये सीरीज किस में है, एपी या जीपी, जीपी में है, किस में है, जीपी में है। आर की वैल्यू क्या है, 1/, ठीक है, क्या है, 1/2n है, ठीक है। तो 1/2 है, एक से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो, ठीक है। इधर देखो, इसको मैं 1/2 की पावर n लिख सकता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं, 1/2 की स्क्वायर की पावर n, इसे क्या लिख सकता हूं, 1/2 की पावर 3 की पावर n। डेट 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 कहां तक जाएगा, अगर ये n है तो हमें n टर्म्स नहीं लिखने होंगे, क्या लिखने होंगे, m टर्म्स, क्या लिखने होंगे, m टर्म्स, क्योंकि टर्म सेम नहीं हो सकते ना, ये पावर n और ये दोनों टर्म सेम नहीं हो सकते। फिर यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लगा देंगे फॉर्मूला, a हमारे पास क्या है, 1/2 की पावर n है, ये लेस देन है, तो हमारा कौन सा लगेगा फॉर्मूला, 1 माइनस, ठीक, हाँ, आर हमारे पास क्या है, डिवाइड बाई क्या, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, यही होगा क्या आंसर, यही तो समेशन निकाल रहा था, नोट कर लो, है क्या, हाँ वहां तक ही हो जाएगा, इतना ही तो करना है भाई, नोट कर लो। और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 1/2 बचेगा, हाँ 1 से 1/2 जाएगा, 1/2 एक्स्ट्रा बचेगा नीचे, करना चाहो तो कर सकते हो, 1/2 की पावर एन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 1/2 की पावर m डिवाइड बाई 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/2 की पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर m, हो गया आंसर, नोट कर लो। ठीक है, क्या पूछा जाए कि अगर x की पावर a दे रखा हो, क्या हो, x की पावर
ए प्लस माइनस एक्स 1/x की पावर बीटा की पावर n दे रखा हो, इस टाइप का कुछ दे रहा पूछा जाए और तुमसे क्या पूछा जाए, x की पावर m का r चाहिए। किसका चाहिए? x की पावर m का r चाहिए। ठीक है, तो r इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, n अल्फा माइनस m डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। नोट कर लो पहले, फिर समझते हैं क्वेश्चन।